11 मार्च को पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में जाफर एक्सप्रेस, जो कि क्वेटा से पेशावर की 1600 किलोमीटर की यात्रा करती है, उस ट्रेन को हाईजैक किया गया था। 9 कोचेस उस ट्रेन में थे, तकरीबन 450-500 यात्री थे। इसमें ISI के लोग भी थे, इसमें पाकिस्तानी सेना, वहाँ की जो फ्रंटियर फोर्सेस हैं उनके जवान, FC जिसे कहा जाता है, पाकिस्तानी सुरक्षा बल भी उसमें थे। जो भी लड़ाके थे, जो भी हथियारबंद वहाँ पर, जिन लोगों ने भी इन तमाम लोगों को बंधक बनाया था, उन्होंने बाकायदा सबके जो शिनाख्ती कार्ड है, जो पहचान पत्र जिसे आप कह सकते हैं, उनको चेक किया। और आप ये भी समझ सकते हैं कि उन लोगों को अलग किया, जो आम लोग हैं, जो बुज़ुर्ग हैं, जो महिलाएं हैं, जो बच्चे हैं, या जो फिर बलोच हैं, उनको अलग किया। और बाकी जो लोग थे, और प्रमुख तौर पर जो पाकिस्तानी सरकार से या फिर सुरक्षा बल से अपने संबंध रखते थे, उनको अलग किया। जो भी चश्मदीद है, उन्होंने ये कहा कि 50 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है, जिसमें ये तमाम लोग फ़ौजी हैं, सैनिक हैं। लेकिन पाकिस्तान के जो सेना है या पाकिस्तान की जो सरकार है, उसका आधिकारिक पक्ष उसकी तरफ से ये रखा जा रहा है कि कुल मिलाकर 21 यात्रियों की डेथ हुई है, उनकी हत्या हुई है, और वो भी तब हुई है जब पाकिस्तानी सुरक्षा फोर्स वहाँ पर नहीं थी। और 4 FC के जवान भी मारे गए हैं। कुछ जगह मैं पढ़ रहा था कि 28 जवानों की मौत की बात कही गई है। मौत के आंकड़े को लेकर मैं स्पष्ट यहाँ पर जानकारी नहीं दे सकता, क्योंकि पाकिस्तान की जो सरकार है, जो वहाँ की इस्टेब्लिशमेंट है, वो कभी भी ये सही आंकड़ा प्रस्तुत नहीं करेगी, क्योंकि उससे उसकी किरकिरी होगी। और पाकिस्तान में सेना ही सब कुछ है, सर्वोपरि है, लिहाजा उस पर सवाल भी कोई नहीं उठाएगा। लेकिन पाकिस्तान के DG ISPR एक हैं, यानी कि आप कह लीजिए पाकिस्तानी सेना का जो चेहरा है, ISPR, इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस, इसके जो DG हैं लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी, इनके नाम में ही शरीफ है, बाकी हैं बहुत बदमाश। इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और इन्होंने उसमें भारत पर इल्ज़ाम लगाया, भारत पर आरोप लगा दिया कि भारत के कारण ही, भारत के इंटरवेंशन के कारण ही ये हमला हुआ है, या ये जो भी हॉस्टेज बनाए गए हैं लोग, अटैक हुआ, हाईजैक हुआ, ये भारत इसमें संलिप्त है। उन्होंने ये भी कहा कि जो लड़ाके थे, जिनको वो टेररिस्ट कह रहे थे, आतंकवादी कह रहे थे, BLA के, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के, उनके पास अफगानी और भारतीय हथियार भी मिले हैं, ऐसा ये बदमाश शरीफ ने कहा है, सॉरी माफ़ कीजिएगा। इन्होंने ये भी कहा कि भारतीय मीडिया प्रोपेगेंडा कर रहा है अटैक को लेकर। साथ ही इन्होंने और भी 3-4 बातें कही। इन्होंने कहा कि अब गेम के रूल्स चेंज करने पड़ेंगे। कौन सा गेम? वैसे तो आतंकवाद का पूरा प्रायोजक, पैदावार पाकिस्तान है, लेकिन वो कह रहा है कि हमें अब गेम के रूल्स चेंज करने पड़ेंगे, नियम अब बदलने पड़ेंगे। इनको जवाब दिया भारत के विदेश मंत्रालय ने। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान दुनिया भर में आतंकवाद को बाहर भेजता है। ग्लोबल टेररिज्म का हब है पाकिस्तान। पाकिस्तान को मैं एक बात कहना चाहूँगा कि क्या पाकिस्तान जो भारत पे आरोप लगा रहा है, बिना किसी सबूत के, बिना किसी प्रमाण के, साक्ष्य के, पाकिस्तान ने भारत पर 4 बार हमला किया। पाकिस्तान को उन चारों युद्धों में, 1947-48 का युद्ध हो, 65 की जंग हो, 71 की जंग हो, या 99 का कारगिल युद्ध हो, हर बार भारत की सुरक्षा बलों ने, भारतीय सेनाओं ने मुंह तोड़ जवाब दिया, परास्त किया, शिकस्त दी। गुरदासपुर का अटैक हो, मुंबई के सीरियल ब्लास्ट हो, 26/11 हो, पार्लियामेंट पर अटैक हो, गुरदासपुर, पठानकोट, उरी अटैक हो, पुलवामा अटैक हो, जयपुर अटैक हो, ऐसे अनगिनत बॉम्ब ब्लास्ट हुए। ये पाकिस्तान ने भारत में कराए, और आज वही पाकिस्तान हम पर इल्ज़ाम लगा रहा है। सोचिए क्या विरोधाभास है, क्या विडंबना है।